हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2380 पोस्ट पर बिहार फायरमैन का जो एग्जाम 27 मार्च 2022 को लिया जाएगा, उसके लिए मॉडल टेस्ट नंबर 13 को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने मॉडल टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 12 तक को कवर कर लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार फायरमैन से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये जो मॉडल टेस्ट है इसमें टोटल 100 क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मॉडल टेस्ट नंबर 13 का पहला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर 4 कथन दिया गया है, ए बी सी और डी। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वह सत्य नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, जी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए, जी जो है यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जी का मान कितना होता है तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये मान आपको याद रखना है। क्लियर है फ्रेंड्स। और ये जो जी होता है, ये जी छोटा वाला जी, जिसको कि गुरुत्वजनित त्वरण कहा जाता है, इसका कितना वैल्यू होता है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो दोनों को ध्यान रखेंगे। देखिए, ए नंबर में कहा गया है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्व आकृति त्वरण आकृति आकार और शरीर के द्रव्यमान से स्वतंत्र होती है। बिल्कुल यह सही कहा गया है। उसके बाद देखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण जी के कारण त्वरण ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। जी का मान अधिकतम जो है यह ध्रुव पर होता है और न्यूनतम विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर पर होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम होता है, पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है। तो इन सबको ध्यान रखेंगे। देखिए, यहाँ कहा गया है कि ध्रुव पर अधिकतम होता है, सही है। उसके बाद देखिए, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, इक्वेटर पर न्यूनतम होता है, ये भी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आगे पढ़िएगा कि अगर लिफ्ट तेजी से ऊपर बढ़ रही है तो एक शरीर का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम होता है। यह ध्यान से सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। तो ये कम होता है, ये गलत दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित राज्यों को उनकी वर्तमान जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम यानी कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो देखिए, सबसे जो 5 लगातार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ध्यान रखेंगे। वो राज्य कौन कौन से हैं तो उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है और उसके बाद आंध्र प्रदेश है। क्लियर है, सबसे ज़्यादा ये जनसंख्या वाले। उसके बाद देख लीजिएगा, यहाँ जो पूछा गया तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश इसमें नहीं दिया गया है, महाराष्ट्र दिया गया। तो देखिए, महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा बिहार हो जाएगा, बिहार के बाद राजस्थान और केरल। लेकिन प्रश्न में आरोही पूछा गया, बढ़ते क्रम में, यानी कि केरल कम हो जाएगा, फिर उससे ज़्यादा राजस्थान का हो जाएगा, फिर उससे ज़्यादा जो है ये बिहार का हो जाएगा, फिर आखिर में महाराष्ट्र का हो जाएगा। तो बी डी सी ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए, बी डी सी ए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि डेयरी, जो डेयरी होता है, में दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है। तो फ्रेंड्स, यह जो प्रक्रिया है इसका नाम क्या है तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपकेंद्रीकरण। ठीक है, जिसको कि अंग्रेजी में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। कपड़ा सुखाने की जो मशीन है यह इसी पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले कल वाली वीडियो में मैंने आपको ज्योग्राफी का, और जो ज्योग्राफी है क्लास 9th और 10th का, बिल्कुल उसमें प्रश्न मैंने इंक्लूड किया है। 70 प्रश्नों को हम लोगों ने कवर किया है, देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेनिस में किसे कांट मिस स्विस उपनाम से जाना जाता है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जाना जाता है स्विट्जरलैंड की महिला टेनिस खिलाड़ी मार्टिना हिंगिस को। ठीक है, तो देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित ग्रहों में से अब किसे ग्रह नहीं माना जाता है। तो ग्रह जो है किसको नहीं माना जाता है तो ग्रह अब नहीं माना जाता है आपको प्लूटो को। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, प्लूटो को ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया। कब 2006 में जो प्राग में, चेक गणराज्य जो प्राग है, वहाँ पर जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का जो मीटिंग हुआ था, उसी में इसको जो है ग्रह की दर्जा छीन लिया गया था और ग्रहों की सूची से इसे बाहर करके बौना ग्रह का दर्जा प्रदान किया गया।
उसके बाद देखिएगा कि नासा अंतरिक्ष कार्यक्रम और खाली स्थान दिया गया अनुसंधान के लिए उत्तरदायी। तो नासा का अगर फुल फॉर्म आपको पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये स्पेस अंतरिक्ष कार्य हो गया, और एरोनॉटिक्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए होम रूल लीग आंदोलन का संस्थापक कौन था या कौन थी, तो यहाँ एनी बेसेंट हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। देखिए होम रूल लीग आंदोलन का स्थापना का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को और एनी बेसेंट दोनों को प्राप्त है। तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 1916 में पूना में, कहाँ पर, तो पूना में, बाल गंगाधर तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि एनी बेसेंट ने 1916 में मद्रास में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है, का पहला पुरुष सदस्य, यहाँ सदस्य पूछा गया है, अध्यक्ष नहीं, ध्यान रखेंगे, कौन बना था, तो ये बने थे आलोक रावत। अब देखिए NCW के बारे में जान लीजिएगा, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसका गठन 1992 में किया गया था। कब किया गया था, 1992 में किया गया था। इसकी पहली अध्यक्ष कौन थी, जयंती पटनायक थी। ये नाम आपको याद रखना है, जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी, ठीक है। वर्तमान में रेखा शर्मा है। अगला प्रश्न देखिएगा कि अजंता की गुफाएं जो 30 चट्टानों को काट करके बनाई गई थी, बौद्ध गुफाओं को वर्णित करती हैं। वे भारतीय कला की बेहतरीन जीवंत उदाहरण है, विशेष करके चित्रकला के क्षेत्र में। यह कहाँ पर स्थित है, तो बताना है आपको यह कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, तो यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिला में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए जिला भी याद रखना है, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, इनका निर्माण सातवाहन और वकाटक वंश के राजाओं ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण पैड कहाँ स्थित है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। वर्तमान में इसरो के जो चेयरमैन हैं ये कौन है, तो एस सोमनाथ हैं, ठीक है, नाम इनका ध्यान रखेंगे, एस सोमनाथ अब इसरो के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीहरिकोटा में, ठीक है फ्रेंड्स, श्रीहरिकोटा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन का गठन किसने किया था। रामकृष्ण मिशन का गठन जो है यह किसने किया था, तो रामकृष्ण मिशन का गठन जो है 1897 में किया था स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वेलूर मठ का भी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे वेलूर मठ की स्थापना भी किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था 1887 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिलान करना है। देखिए एक तरफ जो है यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग दिया गया है और दूसरी तरफ उनका यूज दिया गया है, तो ये आपको बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए रेडियो तरंग जो है ये क्या हो जाएगा, तो रेडियो तरंग का जो इस्तेमाल हो जाएगा वो आपका कहाँ पर हो जाएगा, बताइए, सही, चलिए मिलाइए मेरे साथ। तो ये आपका हो जाएगा सेलुलर फोन में, ठीक है, रेडियो तरंग का। सूक्ष्म तरंग का, तो सूक्ष्म तरंग का हो जाएगा आपका विमान परिवहन में प्रयुक्त रडार प्रणाली में किया जाता है। इंफ्रारेड का हो जाएगा घरेलू विद्युत उपकरणों के रिमोट में। और गामा का कैंसर के कोशिकाओं के नष्ट करने में, यानी कि कैंसर के इलाज में। तो इस तरह से देखा जाए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से क्या जानवरों में मौजूद नहीं है बल्कि पौधों में होता है। तो देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, कई बार मैंने आपको बताया। तो इसमें देखिए जानवरों में मौजूद नहीं है बल्कि पौधों में है सेलुलोज। उसके बाद देखिए झेलम, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियां हैं, बताइए फटाफट। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यह सिंधु नदी की है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एक त्वरित संदेश एप्लीकेशन नहीं है। तो इसमें से देखिए गूगल क्रोम जो है ना, यह एक एप्लीकेशन नहीं है। गूगल क्रोम क्या है, एक ब्राउज़र है, ठीक है, गूगल क्रोम क्या है, एक ब्राउज़र है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कुमायूं की पहाड़ियों के रोमांटिक नृत्य में से एक है, खाली स्थान दिया गया यहाँ पर, जो अक्सर शादियों और वसंत ऋतु में किया जाता है। तो ये जो कपल है ना उन्हीं के द्वारा किया जाता है और इसका नाम है छपेली। ये चपेली या छपेली याद रखेंगे, ठीक है, छपेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस व्यक्ति को सामान्यतः गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। तो गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
कि उपापचय किसे संदर्भित करता है? तो शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रिया को करता है। सरल अणुओं के जटिल अणुओं का संश्लेषण, बिल्कुल सही है। और देखिए उपापचय में नाम में ही देखा गया है, उपचय और अपचय, ठीक है, इससे मिलकर के बना है उपापचय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 भी इसका हो जाएगा। 1 2 3 यानी कि सभी जो हैं सही हो जाएंगे इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि आधुनिक आवर्ती नियम यानी कि आवर्त सारणी के बारे में पूछा गया है। आधुनिक आवर्ती नियम किसने दिया था? जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फंक्शन है। यहाँ अणु संख्या लिखा गया है, एक ही बात है। तो ये किसने दिया था फ्रेंड्स? तो ये 1913 में दिया था आधुनिक आवर्त सारणी का नियम, हेनरी मोसले ने। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए कंटिन्यू मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहे, मेरा मकसद यही है, ठीक है। और ये जनरल कंपटीशन है, कोई एकेडमिक सिलेबस नहीं है कि जो मैं आपको दे रहा हूँ वही प्रश्न आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि ये प्रश्न आएगा ना, नहीं आएगा तो मैं गाली दूंगा, तो ऐसा थोड़ी है। ये जनरल कंपटीशन है, इसका जो सिलेबस है वो मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तभी आप सीखेंगे, कॉन्फिडेंस को हाई रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। खाली स्थान दिया गया एक ऐसे डिवाइस है जो ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करती है। आमतौर पर ऊर्जा के प्रकार में एक संकेत को किसी अन्य संकेत में परिवर्तित करती है। इसको क्या कहा जाता है? इसको ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले जो गृह मंत्री थे और पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हीं को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो फ्रेंड्स देखिए भारत में नागरिक सेवा का जनक जो है यह लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि REC का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो REC का फुल फॉर्म देखिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। एक तो ये नाम याद रखना है, रूरल, यहाँ मैं लिखता हूँ RURA, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। तो इसका अनुसार 1 और 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? अच्छा आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है भारत में, ठीक है। 40 है मेरे ख्याल से। एक बार आप भी कमेंट करके बता दीजिए कि क्या मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें से जो नहीं शामिल है वो है हुमा की लीनिंग मंदिर। यह जो मंदिर है हुमा की लीनिंग मंदिर, यह उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पौधों में रोग के अध्ययन और जिस तरह से पौधे संक्रमण का प्रतिरोध या सामना करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है फाइटोपैथोलॉजी। अगला प्रश्न देखिएगा, खाली स्थान दिया गया है का प्राथमिक कार्य है मूत्र उत्पादन द्वारा रक्त प्रवाह से हानि का उन्मूलन करना। किसका यह प्राथमिक कार्य है? तो यह गुर्दे का है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, वृक्क का। चलिए उसके बाद देखिएगा 2 वाष्पशील तरल पदार्थ, यहाँ मिथाइल बना लीजिए, ये मिसाइल नहीं है, मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो यह प्रक्रिया है आंशिक आसवन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खाली स्थान दिया गया है मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे के मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है, तो ये मूत्रवाहिनी होती है। उसके बाद देखिए UNFCCC का पूरा नाम क्या है बताइए? तो देखिए इसका जो पूरा नाम होता है फ्रेंड्स यह आपसे पूछा गया है। इसका पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, याद रखेंगे ये, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो थे उनके द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो फ्रेंड्स इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। चलो उसके बाद देखिएगा कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस इसमें से नहीं है? तो देखिए ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद देखिए ओजोन हो जाएगा, CFC हो जाएगा, जलवाष्प हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मीथेन भी हो जाएगा। तो इसमें से ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए सूर्य सभी ग्रह वामवर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय, तो देखिए फ्रेंड्स 2 ग्रह हैं जो दक्षिणावर्त परिक्रमा करते हैं, यानी कि वो किधर से करते हैं? तो पूरब से पश्चिम करते हैं, ठीक है। ये ग्रह कौन कौन से हैं? तो यह ग्रह जो है फ्रेंड्स इसमें से एक शुक्र हो जाएगा
और दूसरा ग्रह जो है अरुण हो जाएगा, ठीक है, अरुण, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए गणगौर, ये अच्छा प्रश्न है। गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो गणगौर जो मनाया जाता है यह राजस्थान में मनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको कि आईसी कहा जाता है, आईसी चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्रावैलेंट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आपको पता है कि सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए ग्रेव रोग, ग्रेव रोग इसको गाइटर कहा जाता है, घेंगा कहा जाता है, थायराइड में वृद्धि के कारण है और खाली स्थान दिया गया है कि अतिस्राव के कारण होता है। तो ये थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, थायराइड हार्मोन, इन्हीं के अतिस्रावन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए होगा वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए यहाँ टेस्टोस्टेरोन दिया गया है, यह पुरुष नर मतलब नर लिंग हार्मोन है, यह पूछा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो फल पकाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड का और एसिटिलीन का, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों का। उसके बाद जो फल पकाने में जो हार्मोन सहायक होता है, जो पादप हार्मोन है जो पौधों में पाया जाता है, वह हार्मोन कौन सा है? एथिलीन है, वह फलों के पकाने में सहायक हार्मोन होता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो दूसरा जो शुरू हुआ था फ्रेंड्स, यह शुरू हुआ था कब? तो 7 सितंबर 1900, कब? तो 1931 को, ठीक है। तो देखिए 7 सितंबर 1931 यहाँ पर दिया गया है, सितंबर 1931। पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था, तीसरा 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए ये जो आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन था इसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया था, ठीक है, कांग्रेस की तरफ से। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने हिस्सा लिया था। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई का सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज सही है, मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होगा, इसका वेबर होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है, वेबर, क्लियर। टेस्ला जो होता है यह आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का होता है, टेस्ला, तो ये गलत दिया गया, ऑप्शन नंबर 20 सुमेलित नहीं है। प्रेशर यानी कि दबाव का पास्कल, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का सीमेंस, या फिर मोह जिसको कहा जाता है ये भी होता है, MHO कहा जाता है मोह, ठीक है। तो ये सभी सुमेलित हैं, बी नंबर जो है सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि सफ़ेद दाग जिसको कि ल्यूकोडर्मा कहा जाता है, इसका इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा के द्वारा किया जा सकता है? तो ये फ्रेंड्स ये किया भी जा रहा है, इसका नाम है ल्यूकोस्किन, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है। तो चलिए एक एक करके सभी कथन को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ये सही दिया गया है, बी भी सही दिया गया है, ठीक है। इसमें से देखिए सी जो है यह सही नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेनिस से संबंधित नहीं है? तो इसमें से बैक हिल जो है यह टेनिस से संबंधित नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि कब मतलब खाली स्थान दिया गया, किसने खुदाई खिदमतदार आंदोलन का संस्थापक थे और उसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था? तो किसने खुदाई खिदमतगार का स्थापना किया था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से याद रखेंगे, क्लियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मानव शरीर की पल्स रेट जो है, पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो यह जांच दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए की जाती है, ठीक है। और जो पल्स रेट होना चाहिए स्वस्थ मनुष्य का वो 72 बीट्स होना चाहिए। कितना? तो 72 बीट्स होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि पौधे के विकास के लिए मिट्टी की पीएच की कितनी अनुमानित मात्रा सबसे अनुकूल है? तो सबसे अनुकूल जो है ये 5.5 से लेकर के 7.5 के बीच में होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है? फतेहपुर सीकरी में नहीं है, इसमें से कौन सा? बुलंद दरवाजा है, सलीम चिश्ती का दरगाह है, दीवान खास है, कुतुब शाही मकबरा जो है ये नहीं है, ये हैदराबाद में है, हैदराबाद तेलंगाना में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किससे दिखाना चाहिए? तो उसको ऑन्कोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसको किस नाम से जाना जाता है बताइए? तो फ्रेंड्स इसको जो है जाना जाता है आपका
भ्रूण विज्ञान से, ठीक है। नाम में ही आपको यहाँ पर हिंदी में जब पढ़ेंगे तभी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि संविधान का जो भाग 4A है, इसमें आपको पता है क्या है, मौलिक कर्तव्य है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। उसको 51A में रखा गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक के मूलभूत कर्तव्य को सूचीबद्ध करता है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद कितने मूलभूत कर्तव्य जो हैं यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इसको सूचीबद्ध किया गया था। पहले 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के बाद जो बच्चे हैं 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के, उनका जो शिक्षा का कर्तव्य है, मतलब शिक्षा की जिम्मेवारी है, वो माता पिता का कर्तव्य है, ये कहा गया था। तो उसके बाद 11 हो गया, ठीक है। तो 11 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने के कारण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन है। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। किसके कारण है, तो प्रकाश के अपवर्तन इसका कारण हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगदिल्प, यहाँ पर देखिएगा नाम भी लिखा गया है, के द्वारा शासन या नियंत्रण किया गया था। तो ये कब किया गया था फ्रेंड्स, यह किया गया था 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में। उसके बाद देखिए, कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन कहा जाता है, तो ये CPU को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद देखिए, किसी द्रव का pH मान 7 पाया गया, संभवतः यह कौन सा द्रव है, तो यह पानी है, जल है, ठीक है। 7 pH मान आपका किसका होता है, NaCl का भी 7 pH मान होता है, उदासीन विलयन का 7 pH मान होता है, ठीक है। अम्ल का 7 से कम होता है और क्षार का 7 से अधिक होता है। उसके बाद देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों को खाली स्थान दिया गया, जाने की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स ये नेपाल की तरफ से चढ़ाई करते हैं। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए ना कि पहली दिव्यांग भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने एवरेस्ट की पर चढ़ाई की थी, तो ये अरुणिमा सिन्हा है। पहली महिला अगर भारत की पूछा जाए तो बछेंद्री पाल हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पाब्लो पिकासो, अच्छा पूछा जाता है कि पाब्लो पिकासो कहाँ के थे। तो फ्रेंड्स पाब्लो पिकासो जो थे यह स्पेन के थे, और यह क्या थे फ्रेंड्स, तो यह चित्रकार थे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, पाब्लो पिकासो, क्लाउड मोनेट, साल्वाडोर डाली, विंसेंट वान गोग अपने किस लिए प्रसिद्ध थे, तो ये कलाकृति के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत का मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था, तो फ्रेंड्स यह किया गया था 1956 में। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से उष्मा गतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स तापमान का SI यूनिट क्या है, तो देखिए ये आपका केल्विन होता है, ठीक है, केल्विन होता है, के से इसको डिनोट किया जाता है, ध्यान रखेंगे। भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, तो यह राजस्थान में है, माउंट आबू में। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है, तो यह क्रिकेट से संबंधित है, स्मृति मंधाना। झूलन गोस्वामी इनका संबंध भी क्रिकेट से है, मिथाली राज इनका संबंध भी क्रिकेट से है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन के उचित मिलान वाले विकल्प का पहचान करें, यानी कि जो बिल्कुल सही सुमेलित है वो बताना है। तो रामकृष्ण मिशन अभी मैंने बताया था, स्वामी विवेकानंद सरस्वती, ये सही दिया गया। राजा राम मोहन राय आर्य समाज का संस्थापक किसने किया था, आर्य समाज की दयानंद सरस्वती ने किया था, ये गलत है। रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन, ये गलत है, रामकृष्ण मिशन का विवेकानंद हो जाएगा। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, तो ये वाला सही दिया गया, ए नंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, तो ये अबुल कलाम आज़ाद जी थे। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने कब देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया था, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री ने स्वच्छता पर गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर के उनकी 145वीं जयंती पर, ठीक है, 145वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। और इस अभियान का उद्देश्य महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 तक अर्थात 5 वर्षों में 9 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके भारत को खुले में शौच से मुक्त करना था। तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 150वीं जयंती, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रपिता जो है ये महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद देखिए, किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, तो फ्रेंड्स 1905 में। उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है, तो देखिए सबसे पहले सूर्योदय जो होता है ये आपका होता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि फसली त्यौहार संक्रांति हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। गुजरात में इसे क्या कहा जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स, गुजरात में और राजस्थान में इसको उत्तरायण कहा जाता है, लोहड़ी कहा जाता है पंजाब हरियाणा में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए पूछा जाता है तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में इसको पोंगल कहा जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में इसको पोंगल कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद देखिए पन्ना संक्रांति, पन्ना संक्रांति जो कहा जाता है, या फिर महाविषुवा संक्रांति उड़ीसा में कहा जाता है इसको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है, राज्य की सरकार का प्रमुख जो है ये राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, तो फ्रेंड्स यह भाग है क्लोरोप्लास्ट, जिसको कि हिंदी में हम लोग हरित लवक कहते हैं। ठीक है, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। समुद्र जल में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो नमक है उसका रासायनिक नाम, तो यह सोडियम क्लोराइड है, NaCl है। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सी भारत की शीर्ष बैंकिंग संस्था है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करती है, तो यह RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। शक्तिकांत दास जो है इसके गवर्नर हैं, शक्तिकांत दास, याद रखेंगे, RBI के ये गवर्नर हैं। तमिलनाडु में कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है, याद रखेंगे कुंडलकुलम कहाँ है, तमिलनाडु में। किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, तो फ्रेंड्स यह रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यादे का उपयोग करके, प्यादा का उपयोग करके एक बेहतरीन चाल के माध्यम से हिमल गुसाई ने ग्रैंड मास्टर NR विशाख को मात दी। हम किस खेल की बात कर रहे हैं, तो प्यादे का उपयोग करके बेहतरीन चाल के माध्यम से हिमल गुसाई, नाम याद रखेंगे, और R विशाख को, तो यह शतरंज से संबंधित है। अच्छा फ्रेंड्स, अभी कुछ मैं इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा, ध्यान रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, इनका नाम है भरत सुब्रमण्यम। भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है, मित्राब गुहा, मित्राब गुहा। ठीक है, ये नाम पूछा जा सकता है कि मित्राब गुहा किस खेल से संबंधित है, जैसे कि निहाल सरीन पूछ लिया गया था मद्य निषेध एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद 71वां ग्रैंड मास्टर पूछेगा तो संकल्प गुप्ता। ये सब नाम आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से 71 से लेकर के 80 तक में मैथ के क्वेश्चन है, 81 से 90 तक में हिंदी अंग्रेजी के, और 91 से 100 तक में हिंदी के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, मैं इनका आंसर बताते चलूँगा। अब देखिए यहाँ पर 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि पूछा गया है। अब यहाँ पर व्यास दिया गया 28, तो R आपको पता नहीं, आधा कर दीजिएगा तो ये 14 हो जाएगा। उसके बाद अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला पाई R प्लस क्या होता है, 2R होता है। अब यहाँ पर पाई 22/7 और R रख दीजिए 14, निकाल लीजिएगा 72 आ जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 10, 15, 20 तथा 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 3 बचता है। तो अब क्या करेंगे, सबका लॉसा निकाल दीजिएगा आप, 10, 15, 20 का लॉसा निकाल दीजिए और उसमें 3 जोड़ दीजिएगा, तो ये 303 आ जाएगा। ये सब आप कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है, मैं फटाफट आपको आंसर बताते चलता हूँ। देखिए इसका कितना देगा, 108 वर्ग मीटर आ जाएगा। इसका देख लीजिएगा 74 का, ये आपका आ जाएगा 31,400 रुपया। उसके बाद 75 का देख लीजिए, 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका आ जाएगा 25। मैं यहाँ सॉल्व करूँगा ना, वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद देखिए ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये 54 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 77 का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो 0.01 आ जाएगा। उसके बाद 78 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 30 डेज हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा 79 में इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 80 का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 180 किलोमीटर आ जाएगा पर आवर। ठीक है, किलोमीटर आ जाएगा, किलोमीटर निकालना, 180 किलोमीटर आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अंग्रेजी के क्वेश्चन है। देखिए अटेन का आपसे सिनोनिम पूछा गया, तो अटेन मतलब क्या होता है, प्राप्त करना है, यानी कि इसका अचीव हो जाएगा। उसके बाद देखिए एविडेंट का आपको एंटोनिम पूछा गया, उल्टा पूछा गया। तो एविडेंट का मतलब प्रत्यक्ष होता है, स्पष्ट होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऑब्सक्योर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है कि ग्रामेटिकल एरर कहाँ पर है। तो देखिए कह रहा है सुजाता एंड कविता वेर सेंट टू बाई ग्रोसरीज फॉर देयर नेबरहुड शॉप, यहाँ पर एरर कहाँ पर है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ जो है, यहाँ फॉर देयर जो है ना, फॉर देयर, यहाँ पर फॉर देयर जो है यहाँ पर नहीं होगा, फ्रॉम देयर होगा, क्योंकि फ्रॉम देयर नेबरहुड शॉप। ठीक है, नेबरहुड जो पड़ोस का दुकान है उससे, तो यहाँ पर फ्रॉम देयर होगा, न कि फॉर देयर होगा। उसके बाद देखिएगा कि रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से गलत कौन सा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स इसमें से गलत जो लिखा गया है
यहाँ पर देखिएगा ये वाला गलत लिखा गया है, ग्रैंडियोर। ग्रैंडियोर को लिखा कैसे जाता है, तो GRANDEUR लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि टू बीट अबाउट द बस, ये इडियम है, तो इसका मतलब होता है घुमा फिरा करके बात करना। टू अवॉइड कमिंग टू द पॉइंट, ठीक है, पॉइंट पर ना आकर के इधर उधर का बात करना। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अंडरलाइन पार्ट है, यहाँ पर अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना है कोई इसको सुधार करके तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आप नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड लिख सकते हैं, ठीक है, टिक लगा दीजिएगा। देखिए सेंटेंस तो दिया गया है, पीपुल इन द अर्बन एरियाज कुड हैव इंटर मार्केट्स विदाउट स्टेपिंग आउट ऑफ देयर होम्स वाया द इंटरनेट। अब यहाँ पर देखिए ये जो कुड हैव इंटर मार्केट्स जो लिखा है, यहाँ पर आपका हो जाएगा कैन इंटर मार्केट्स, ठीक है, ये वाला यहाँ पर आएगा कैन इंटर मार्केट्स, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि खाली स्थान है, व्हेन डैम्स आर बिल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपुल, खाली स्थान दिया गया तो थाउजेंड ऑफ पीपुल्स आर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि टू टेक हार्ट, ये इडियम है, इसका मतलब क्या होता है, हिम्मत ना हारना, ठीक है, प्रोत्साहित होना। तो क्या हो जाएगा इसका, तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा गेन कॉन्फिडेंस। उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दिया गया, द वेज ऑफ डेली वर्कर्स आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग, खाली स्थान दिया गया देयर स्किल्स, तो अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, टू हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर एरर कहाँ पर आपसे पूछा गया फिर कि एरर कहाँ पर है, ग्रामेटिकली एरर। तो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ वीकली मार्केट्स इज डैट मस्ट थिंग्स आर अवेलेबल एट वन प्लेस, यहाँ पर एरर कहाँ पर आपको दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो मच थिंग्स दिया गया है ना, मच थिंग्स, यहाँ पर मच थिंग्स की जगह पर होना चाहिए आपका मैनी का प्रयोग होगा, मैनी थिंग्स, ठीक है। तो ये वाला मच थिंग्स वाला गलत दिया गया है। उसके बाद देखिए सही वर्तनी, इसमें से जो है कौन सा सही लिखा गया है, तो इसमें से जो औदार्य जो है ये वाला सही लिखा गया है। उसके बाद देखिएगा कि एक शब्द किसके प्रयुक्त करना है कि जिसे छोड़ा ना जा सके उसको क्या कहा जाता है, तो जिसको छोड़ा ना जा सके उसको क्या कहा जाता है, तो अपरिहार कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आंख फेर लेना, मुहावरे का अर्थ, तो आंख फेर लेना यानी कि आपका प्रतिकूल होना, आपके विरुद्ध होना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विधि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, विधि का क्या हो जाएगा, विधि का निषेध हो जाएगा, ठीक है, निषेध यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा रिक्त स्थान है, जो अपराध करता है वह, खाली स्थान दिया गया है, तो जो अपराध करता है वह क्या है, दंडनीय है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर त्रुटि कहाँ पर है, घटना के समय वह सोने में जाने वाली थी किंतु न जा सकी, सोने में जाने वाली थोड़ी होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो सोने के लिए जाने वाली थी, ठीक है, सोने के लिए जाने वाली थी, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि उसने परीक्षा दी किंतु उसे खाली स्थान दिया गया नहीं मिली, तो उसे क्या मिली, सफलता नहीं मिली, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि दूर की सोचने वाला के लिए क्या कहा जाता है, तो जो दूर का सोचता है उसको दूरदर्शी कहा जाता है। उसके बाद देखिए सखा का पर्यायवाची शब्द, तो सखा का मित्र होता है। उसके बाद देखिएगा आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखिए आचरण की सभ्यतामयी भाषा सदा, खाली स्थान दिया गया है, रहती है, तो सदा जो रहती है ये मौन रहती है,